वेलकम टू विजन एक्सा एआई यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लाए हैं आज इंग्लिश के चैप्टर 1 का पार्ट 2 कावेरी। चैप्टर नेम हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमा टू रीड। ओके, सो बाय सुधा मूर्ति। सो kindly subscribe our channel. Vision Exa AI YT channel provides you educational videos, features and AI related tips. Hope you all subscribe. So अपन ने आखिरी क्लास तक पढ़ा था कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी कृष्णकट्टा, ठीक है, तो उनकी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स थे, आपको याद हो तो, है ना। जो अपनी ग्रैंड मदर थी उनकी लाइफ में बहुत से क्या थे, स्ट्रगल्स थे, ठीक है। तो अपनी ग्रैंड मदर की लाइफ में उनकी बहुत से स्ट्रगल्स थे, ठीक है। पूरी स्टोरी सुनाई थी, याद हो तो आपको क्या सुनाई थी कि उनकी मम्मी की जल्दी डेथ हो गई थी, उनके पापा बहुत बिजी मैन थे, उन्होंने एक और शादी की, उनकी जल्दी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए और फिर उनके और भी मतलब कि उनके बच्चे के भी बच्चे हुए। वो इतनी खुश थी अपने कुकिंग स्किल्स में और उसमें, पर उन्हें ये अभी तक दुख है कि वो अभी तक अनएजुकेटेड है, उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। एज मैंने आपको बताया था पहले की उसमें भी, मतलब कि पहले के समय में एजुकेशन बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था गर्ल्स के लिए, ऐसा माना जाता था। पर तो एजुकेशन कितना जरूरी है आप सब भी बिलीव करते हो ना इसमें। तो जो जो इस चीज में बिलीव करता है पॉज करो वीडियो और सबसे पहले लाइक करो वीडियो। ओके, सो लेक्चर शुरू करने से पहले कमेंट डाउन कि आपको पहले का लेक्चर कैसा लगा था। ओके, आप सभी ने कर दिया हो कमेंट, तो अपन क्लास शुरू करें। ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने वो पढ़ा था। ओके, अब अपन आगे का शुरू करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रैंड मदर्स कन्फेशन। अब अपन पढ़ेंगे ग्रैंड मदर्स कन्फेशन। ओके ओके, तो ग्रैंड मदर्स कन्फेशन। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of night. मैं नहीं समझ पाई why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of night. मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरी दादी माँ मेरे को इतनी रात को ये स्टोरी क्यों सुना रही है। बट मेरे को पता है, I love her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. I was unhappy and her eyes were filled with tears. मैंने उनके चेहरे पे देखा, वो अनहैप्पी थी and her eyes were filled with tears. उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंखें क्या थी? Filled with tears. उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। ओके, इतना समझ आ गया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन अदर स्लाइड। ओके, her worried face. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. वो good-looking lady थी, ठीक है, जो हमेशा स्माइल करती थी। इवन आज मैं उनकी आई कैन नॉट फॉरगॉट दी वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मेरे को ये भी याद नहीं कि वो कब आखिरी बार वरी में थी, मतलब चिंता में थी। आई लर्न फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड्स। मैं आगे झुकी और उनके हाथ पकड़े। आवा आवा जुबियो, डोंट क्राई, क्या मैटर है, मैं हेल्प कर सकती हूँ, यू इन एनी वे, ये बोला है। तो आगे बढ़ते हैं अपन अब। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, helplessness. Okay, अब helplessness. Okay, when you were away, कर्णवीरा came as usual. अब एवा क्या बता रही है, देखो, जब तुम ढूंढती तो कर्णवीरा came as usual. कर्णवीरा थी वो, जैसे आता था वैसे ही आ रहा है। मैंने मैगजीन खोली। I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्रा.
and I could not understand anything that was written. मैंने pictures को देखा, मैंने that accompanies the story of काशी यात्रा, जो दिखाता है, दृश्य दिखाता है काशी यात्रा के helplessness. When you were away, Karnveera came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I were educated enough. तो इसमें क्या बोला गया है, किसी को समझ आया? टफ था क्या? इजी था ना? देखो, जब तुम ढूंढती, वो किससे बात कर रही है अभी? किससे? ग्रैंड डॉटर से। कर्मवीरा आती थी एज यूजुअल, ठीक है। मैंने मैगजीन खोली, पिक्चर्स देखा, जो स्टोरी का कंप्लाइज करती है, ठीक है, काशी यात्रा की, ठीक है, स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। मैं कुछ नहीं समझ आई कि क्या लिखा था। मैंने अपने हाथों को रब करा पेजेस के ऊपर, ऐसे अपन कहते हैं ना, फैलाते हैं टाइप ऐसे, ठीक है, पेजेस, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, कि वो समझ पाए व्हाट वाज रिटन, ठीक है। बट उन्हें पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता है जब मैं पढ़ी होती। ये लिखा है, ओके, पेन ऑफ इलिटरेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read. ठीक है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट करा। क्या? मैंने तुम्हारा बहुत वेट करा। मैंने सोचा कि I felt you would come early. मैंने सोचा कि तुम जल्दी आओगे, तुम मेरे लिए पढ़ोगी। मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज जाऊं और तुमसे बोलूं पढ़ो। I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. मैं तो विलेज में भी पूछ सकती थी, पर सब सोचेंगे ना कि ये तो बहुत इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है, सॉरी, ठीक है, सब सोचते नहीं बहुत डिपेंडेंट है, दूसरों पे काम छोड़ देती है, ऐसा कुछ, ठीक है। उन्हें शर्मिंदगी होती। जैसे कि अगर आपको, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक बच्चे का, ठीक है। अब जैसे कि आप बड़े हो गए हो, ठीक है, तो आपको जैसे कि समझो जूते नहीं पहनना आता है, ठीक है, और कोई जैसे आप बाहर जा रहे हो, कोई पेरेंट्स नहीं आके, आप बाजू में कहीं जाओगे, आंटी या नेबर्स के घर जाओगे, आप 10 साल के हो, बोलेंगे अभी तक तुम डिपेंडेंट हो, कब इंडिपेंडेंट होगे? जूता पहनना नहीं आ रहा है। उनको भी ऐसी शर्म आती है, ठीक है। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वी आर वेल ऑफ, बट व्हाट यूज इन मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये बोल रहे हैं कि हम पैसों का क्या यूज जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इतना समझ आए तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो। द बोल्ड डिसीजन। अब यहां से अपनी मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रही है, अच्छे से देखना, ठीक है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, एवा कंटिन्यूड। ओके, उन्हें नहीं पता था कि मैं आंसर क्या दूं, पर एवा कंटिन्यू, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड, मेरे को कनाडा अल्फाबेट सीखनी है कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड। तो जो अपनी मीन्स मेन है अपनी ग्रैंड मदर, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कनाडा अल्फाबेट कल से सीखना शुरू करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज डैश, वो दशहरा इज अ डेडलाइन, ठीक है। That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I want to be independent. Granddaughter's reaction. अब देखो, I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Eva, at this age of 62, you want to learn the alphabets. All your hair is grey. Your hands are wrinkled. You wear spectacles and you work so much in the kitchen. आपके बाल ग्रे हैं, आपके हाथों में wrinkled हैं, मतलब कि आ जाती है ना हाथों में, क्या कहते हैं जो भी, ठीक है। आप चश्मा पहनते हो, आपके पास कितना काम है। चाइल्डिश, मैंने उन बुढ़ी औरत का फन बनाया है, इसमें ये लिखा है, मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। द बोल्ड, नो एज बार फॉर लर्निंग,
For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work hard than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. अब आप लोगों को भी पता होगा कि पहले के जमाने में देखो अपने मतलब कि बहुत सी दिक्कतें होती थी, पढ़ाई पढ़ने ही नहीं देते थे गर्ल्स को। ये समझो अपनी कोई कैरेक्टर है जो बहुत पुरानी है, ठीक है, और यहाँ पे उनका कोई हस्बैंड है, ठीक है, ये हस्बैंड समझो उनका, अभी अपने पास है नहीं कोई, ठीक है, तो ये इन पे सारा घर का बोझ दे देते थे। और यहाँ पे इनके पेरेंट्स समझो ये दो, ठीक है, ये दोनों भी इन्हें पढ़ाई नहीं दी, बचपन से काम वाम दे दिया। लड़की के ऊपर कितना प्रेशर आया होगा, पढ़ाई नहीं की पर उसने, सोचो ये बात है। एज लिमिट पर अगर वो चाहती तो भी पढ़ सकती थी, एज लिमिट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, देयर इज नो एज लिमिट। ट्यूशन begins. The next day onwards, I started my tuition. Eva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. अब जो अपनी सुधा मूर्ति है, उसने पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हजारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल, मैंने आपको शायद गलत बताया था शुरू में, दुर्गा पूजा बताई थी, वो दशहरा था, आप देख लेना, ठीक है। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, सीक्रेटली आई ब्रॉट काशी यात्रे, जो पब्लिश हुई थी एज नॉवल उस समय, वो चुपके से सीक्रेटली ले आई काशी यात्री नॉवल, जो अभी पब्लिश हुई थी, मतलब कि पहले न्यूज़पेपर में आती थी पर अब अभी पब्लिश हो गई है नॉवेल्स में, ठीक है, वो ले आई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस and made me sit down on a stool. She gave me a gift of frog material, okay, an usual gesture. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. जो grandmother थी वो क्या पैर छुए वो छोटी बच्ची की। I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngster. तो वो क्या बोल रही थी, elders कभी पैर नहीं छूते बच्चों के। उसने देखो नॉवल दी अपनी ग्रैंडमदर को, वो पूरा पढ़ने लगी, मीन्स एक एक लेटर वो पढ़ पा रही थी। फिर जो ग्रैंडमदर थी उसने ग्रैंड डॉटर के पैर छुए, उसने क्या बोला कि बड़े नहीं छोटे हैं पैर, ठीक है। तो वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड्स, एल्डर्स एंड टीचर, वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये क्या बोल रही थी, हम बड़ों का आदर करते हैं, भगवानों की प्रेयर्स करते हैं, अपन को पैर छूते हैं भगवान के, टीचर्स के, तो वो एक क्या है मार्क रिस्पेक्ट का। आज भी है ये ट्रेडिशन, पर इधर पे एक छोटी बच्ची है हमारी जो टीचर है, ओके, रिस्पेक्टिंग द टीचर। शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. ठीक है, अब is it not written in any scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? वो बोल रही है कि टीचर बड़ी एज का हो, छोटी एज का भी तो हो सकता है। मैंने उनको नमस्कार करा बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, उसने नमस्कार करा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, ओके। Passed with flying colors. She opened it and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew that my student had passed with flying color. Sudha Murthy. ये थी अपनी पहली चैप्टर, ओके। तो ये अपना पहला चैप्टर आपको कैसा लगा, सुधा मूर्ति की इतनी प्यारी स्टोरी। चलो अब अपन जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू। Who was the most popular Kannada writer mentioned in this story? कौन था भाई बताओ, चलो। सुधा मूर्ति, त्रिवेणी, कृष्णकट्टा, सरस्वती। So the answer is Triveni.
Second, what was the name of novel appearing as a serial in Karmveera? Kashi Yatre. Third, what deadline did the grandmother set for her to learn reading? सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा. ओके भाई थोड़ी गड़बड़ मैंने भी की थी, एक मैंने दुर्गा पूजा बोला था पर वो सरस्वती पूजा था. व्हाट डिड द ग्रैंडमदर व्हाई डिड द ग्रैंडमदर टच हर ग्रैंडडॉटर्स फीट? To ask for forgiveness, to show respect to her teacher as a blessing because she was sad. To show respect to her teacher. Last question. कौन बताएगा भाई? What gift did the granddaughter secretly buy for her grandmother? The novel काशी यात्रे. ओके गाइस, अपना चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे. की थीम्स अपन डिस्कस कर लेते हैं. ओके ओहो गड़बड़ी हो गई. की थीम्स. ओके की थीम्स हैं अपनी. Determination has no age. Avalanche at 62. The pain of dependence and illiteracy. Okay. Respect for teachers regardless of age or gender. Okay. Respect of teacher regarding मतलब कि टीचर बड़ी एज का नहीं छोटी एज का भी हो सकता है. द पावर ऑफ लव एंड पेशेंस इन टीचिंग. फिर ट्रू इंडिपेंडेंस कम्स थ्रू एजुकेशन. इंडिपेंडेंट अपन कैसे होंगे? एजुकेशन से. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि आपका छोटा सा कमेंट हमें बहुत खुश कर देता है. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर Vision Exa AI YouTube channel. Stay tuned for more chapters. We are going or completing next chapter very soon. Thank you and please subscribe.